एक दिन की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पारुल नाम की लड़की थी जो बहुत गरीब घर से थी। उसने पढ़ाई की थी और वह इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली आई थी। इंटरव्यू देने के बाद उसे छोटी मोटी जॉब मिल जाती जिससे उसके परिवार का खर्चा चल सके। उस दिन पारुल को इंटरव्यू देने में काफी देर हो जाती है और शाम के 11 बज जाते हैं। काफी लेट हो जाने से पारुल कहती है, हमें इंटरव्यू देते देते काफी रात हो गई। पता नहीं हमें ट्रेन मिलेगी भी कि नहीं। हमें बहुत डर लग रहा है। मेरा मन भी घबरा रहा है। जाते जाते थोड़ी देर के बाद पारुल उस रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। उस रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर देखती है कि वहां कोई रहता नहीं है। काफी रात हो चुकी थी, इसलिए सारे यात्री अपने घर जा चुके थे। फिर अचानक सारी लाइटें बुझने और जलने लगी और अंधेरा कायम होने लगा। ये सब देखकर पारुल बहुत घबरा और डर जाती है। लेकिन तभी पारुल को एक ट्रेन आती दिखती है, पर उस ट्रेन को देखकर बहुत खुश होती है और उसके जान में जान आ जाती है। उसके बाद पारुल बिना देर किए हुए उस ट्रेन पर जाकर बैठ जाती है। फिर ट्रेन चलने लगती है और चलती ही जाती है। तभी अचानक पारुल देखती है कि ट्रेन में उसके अलावा कोई और नहीं है। ये देखकर पारुल अनदेखा कर देती है, लेकिन पारुल को नहीं पता होता है कि यह कोई ऐसी वैसी ट्रेन नहीं थी। भाई ये भूतिया भयानक खूंखार ट्रेन थी। इस ट्रेन में जो एक बार बैठता था वह दोबारा इस ट्रेन से नीचे नहीं उतरता। ये ट्रेन उसे इंसान को निगल जाती थी। गलती से आज इस ट्रेन में पारुल बैठ गई है। उधर पारुल के मम्मी पापा पारुल का घर पर इंतजार कर रहे थे। काफी लेट हो जाने से पारुल के पापा का मन नहीं लग रहा था। तभी पारुल के पापा पारुल के पास फोन लगाते हैं और बोलते हैं, हेलो पारुल बेटा। हाँ पापा बोलिए। अरे मेरी पारुल बेटा, हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। जल्दी से तू घर आ जा। हमारा और तुम्हारी मम्मी का मन नहीं लग रहा है। इतनी जल्दी हो सके तुम घर आ जाना बेटा। पापा ये ट्रेन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ये चलती ही जा रही है और इस ट्रेन में कोई है भी नहीं हमारे अलावा। पता नहीं ये किस प्लेटफॉर्म पर रुकेगी। हमें तो बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंधेरा भी काफी होते जा रहा है। अरे पारुल बेटा, बिल्कुल भी घबराना मत। जहां भी अगला स्टेशन पड़े तुम वहां उतर जाना। मैं तुम्हें वहां लेने चला आऊंगा। बस तुम हमें स्टेशन का नाम बता देना कि तुम किस स्टेशन पर हो। और एक बात बोल रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनो। तुम अपने मोबाइल में लोकेशन चेक कर लो कि ट्रेन कहाँ पर पहुँची है। हाँ पापा, मैं चेक करती हूँ। इतना कहने के बाद पारुल स्टेशन का अपने मोबाइल में लोकेशन निकालती है। फिर लोकेशन देखने के बाद पारुल बहुत डर जाती है, क्योंकि मैप जो लोकेशन दिखा रहा था वह जगह तो कहीं है ही नहीं। मैप देखने के बाद पारुल को समझ में ही नहीं आता अब क्या करें। पारुल ट्रेन रुकने का इंतजार करती है। पारुल को इंतजार करते करते वह समय भी आ जाता है जब ट्रेन आकर एक स्टेशन पर रुक जाती है। फिर पारुल बिना देरी किए उस ट्रेन से नीचे उतर जाती है। पारुल देखती है स्टेशन पर पूरी तरह से अंधेरा रहता है। कुछ अच्छी तरह से दिखाई भी नहीं देता है। उसके बाद पारुल धीरे धीरे आगे जाने लगती है। थोड़ी दूर आगे आने के बाद पारुल देखती है कि कोई स्टेशन पर खड़ा है। उसे देखने के बाद पारुल बहुत तेज से डर के भागने लगती है। जितनी तेज पारुल भागती है
इतनी तेज वह काली परछाई उसके पीछे भागती है। पारुल बहुत तेज से भागती ही जाती है। भागते भागते उसकी नजर एक कार पर पड़ती है। पारुल तुरंत ही उस कार के पास पहुंच जाती है। उसके बाद पारुल देखती है कि उस कार से एक सुंदर महिला निकलती है और पारुल से पूछती है, क्या हुआ, कहाँ तू भागी भागी जा रही है? हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डरी हुई हो। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम हैं आपके साथ। हम आपको आपके घर छोड़ देंगे। आप चलो मेरे साथ कार में बैठ जाओ और घबराओ मत, अब मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। तो डरने की भी कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ चलो बस। फिर लड़की और पारुल दोनों कार में बैठ जाते हैं और कार चलने लगती है। जाते जाते थोड़ी देर बाद कार उसी रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगती है। कार को रेलवे स्टेशन की तरफ जाते देखकर पारुल बहुत घबरा जाती है। फिर अचानक से पारुल जो नज़ारा देखती है बहुत तेज से डर जाती है। तभी जो लड़की कार चला रही थी वो एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। उस चुड़ैल को देखकर पारुल तेज से भागने लगती है। भागते भागते थोड़े समय बाद भूतिया रेलगाड़ी के पास पहुंच जाती है। ये वही रेलगाड़ी थी जिस पर से पारुल थोड़ी देर पहले उतर के बाहर आई थी। तभी अचानक उस भूतिया ट्रेन से चुड़ैल निकलकर पारुल के सामने आ जाती है। पारुल उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती है। फिर चुड़ैल पारुल से कहती है, कितना तुम मुझसे भागती रहेगी, लेकिन मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तू चाहे जहाँ चली जा, मैं तुझे खाकर ही रहूंगी। अब तो तू बचने वाली नहीं है। तुम अपने अंतिम समय में जिसे याद करना चाहती है याद कर ले, नहीं तो तुम्हें समय नहीं मिलेगा। आज तो तुम्हें खाने में हमें तो मजा ही आ जाएगा। आज का दिन बहुत लजीज और मजेदार होगा। पारुल को खाने के लिए चुड़ैल आगे की तरफ जाने लगती है। पारुल चुड़ैल को अपनी तरफ आते देखकर काफी तेज से डर के मारे बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। इधर घर पर पारुल को सोते सोते सुबह के काफी लेट हो गई थी और फिर अचानक पारुल की आंख खुल जाती है और वह तुरंत ही उठकर बैठ जाती है। पारुल की मम्मी पापा देखते हैं कि पारुल बहुत घबराई हुई है और उसे पसीना भी आ रहा है। पारुल को पसीना आते देखकर उसकी मम्मी पारुल से पूछती है, क्या हुआ पारुल बेटी, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? सुबह का टाइम है, उतनी तेज तो गर्मी भी नहीं है जितना तेज तुम्हारे पसीना आ रहा है। तबीयत तो तुम्हारी ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें पारुल बेटी? पारुल बेटी, हमें लगता है तुमने रात को बहुत डरावनी और भयानक सपना देखा और सपने में तुम डर गई, इसलिए तुम्हारे पसीने आ रहे हैं। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। हमने रात को बहुत डरावना और भयानक सपना देखा। मैं देख रही थी कि मैं शहर एक इंटरव्यू के लिए गई थी और हमारी इंटरव्यू खत्म होती है। उसके बाद मैं आकर एक भूतिया ट्रेन पर बैठ जाती हूँ। वो ट्रेन देखने में बहुत डरावनी और खतरनाक थी और उस ट्रेन की चुड़ैल हमें खाने के लिए हमारे पीछे ही पड़ गई थी और माँ उस ट्रेन की चुड़ैल जैसे ही हमें खाने वाली थी उसके बाद में बेहोश हो गई और इधर मेरी आंख अचानक खुल गई। इतना भयानक सपना था कि आज तो चुड़ैल मुझे खा ही जाती, इसलिए हमारे बहुत पसीने आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था माँ कि हकीकत में मेरे साथ यह सब हो रहा है। हमें तो अब भी बहुत डर लग रहा है। अरे मेरी पारुल बहादुर बेटी, डरना नहीं चाहिए। हम और तेरे पापा हैं ना तेरे साथ। और हाँ, भूत नाम की कोई चीज नहीं होती है।
तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक सपना था, हकीकत नहीं, तू उसे भूल जा। ठीक है माँ।